बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 5 अप्रैल है, हफ्ते का दिन है और अमेरिका इस वक्त मुसलसल यमन के ऊपर हमले कर रहा है और उसका मकसद सिर्फ एक है कि हौसियों को घुटनों के बल लाया जाए। और वो जो मुसलसल जवाबी कार्रवाइयां कर रहे हैं और फिर जो अमेरिकन वॉरशिप्स हैं उनको निशाने पर लिया जा रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, इसराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं और फिर गजा की हिमायत की जा रही है, इससे रोका जा सके। लेकिन अभी तक जो यमन है वो मुसलसल रिटेलिएशन दिखा रहा है। अभी जिस तरह से रात गए जो अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर हमला किया गया, बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उसकी वीडियो नशर की गई कि हमने इन ट्राइबल्स को जो कि एक पूरी की पूरी प्लानिंग कर रहे थे, उनको हमने वहां पर उस प्लानिंग के दौरान ही उनका खात्मा कर दिया, उनके ऊपर बमबारी की है ताकि वो दोबारा से हमारे वॉरशिप्स के ऊपर हमले ना कर सके। लेकिन उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई और ये एक तरफ हमला होना था कि जो यमनी होशी हैं उनकी जानिब से हमले किए गए, मिसाइलों की बारिश कर दी गई और समंदर के ऊपर जो उनके वॉरशिप्स हैं उनको निशाने पर लिया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि उनका जो जासूस तैयारा था उसको मार गिराया गया। और ये रात गए जबरदस्त किस्म के हमले के दौरान वो ये कैसे ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर गोलान हाइट्स के हवाले से जिस तरह से जो इजराइल है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर गोलान हाइट्स के ऊपर अपना तसल्लुत जमाने के बाद वो आगे बढ़ रहे थे। जो आए रोज हम आपको खबरें दे रहे होते थे कि वहां से बाकायदा तौर पर जो लिबनानी मज़ाहमत है हिजबुल्लाह वो भी हमले कर रही होती थी और फिर जो उनका नॉर्दर्न इलाका है वहां से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, वहां से उनको निकलना पड़ा था। लेकिन अब जनाब वाला जिस तरह से जो इजराइल है वो पेशकदमी करते हुए वो अंदर तक माउंट हरमोन और फिर जो शामी इलाका है कोनेत्रा और दीगर इलाकों के ऊपर अपना तसल्लुत जमाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया है वो क्लेम ये कर रहा है कि अब हमले जो है वो शुरू हो गए और जो गोलान हाइट्स ऑपरेशन है उसको लेकर खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं कि हजारों शामी जंगजू जो हैं वो गोलान हाइट्स की वापसी के लिए ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है और वहां पर हमले जो है वो होने जा रहे हैं और बहुत बड़े और तगड़े हमले जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ये क्या मामला ये आपके सामने रखना है। और फिर शुजाइया के अंदर इस वक्त जो फलस्तीन में इस वक्त कयामत खेज मनाजिर जो है वो सामने आ रहे हैं, लड़ाई जो है वो सख्त किस्म की जारी है, जबकि फलस्तीनी जंगजू जो है वो भरपूर तरीके से वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी क्योंकि ये गोलानी ब्रिगेड का वहां पे सबसे ज्यादा इनको वहां पे नुकसान उठाना पड़ा था, तो ये क्या मामला है, किस तरीके से ये जो है वो आगे से रिटेलिएशन दिखाई जा रही है और फलस्तीनी मज़ाहमत कैसे दोबारा से जो है वो इजराइल के ऊपर मुसल्लत होने के लिए वहां पर हमले करने के लिए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त क्योंकि मैं मुसलसल सफर में हूं, कल इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं कर सका, तो अभी क्योंकि इंपॉर्टेंट खबरें थी मैंने कहा कि गाड़ी जो मैंने साइड पे पार्क की तो मैंने कहा वीडियो जो है वो मस्ट अब तक पहुंचनी चाहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो अब तक पहुंचाना जो है वो बहुत जरूरी है। अभी नाज़रीन ग्रामी, जो सबसे पहले तो मैं डोनाल्ड ट्रंप का जो वीडियो क्लिप उसने शेयर करते हुए जो कैप्शन दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दीज होर्सेस गैदर्ड, मतलब एक सर्कल में वो तमाम तर ट्राइबल जो है, आपको मालूम है कि वो जिस तरह से बैठते हैं, मीटिंग को होती है तो वो सारी की सारी चीजें सामने आ जाती हैं कि पता चल रहा होता है कि यहाँ पर क्या बातचीत जो है वो हो रही है, फाइनल डिसीजंस हो रहे हैं। लेकिन अभी उसने क्या लिखा, उसने लिखा एक तो वो उसने बमबारी करते हुए वो जो उनके वीडियो है वो जारी की और उसने लिखा कि दीज होर्सेस गैदर्ड फॉर इंस्ट्रक्शंस ऑन एन अटैक, oops, there will be no attack by these horses, they will never sink our ships again। मतलब वो ये कह रहा है, उसने ये तस्लीम भी कर लिया कि उनके शिप्स जो है वो इन्होंने जो है वो डबोए हैं, तबाह किए हैं। मतलब पहले तो वो मान नहीं रहे थे, लेकिन यहां पर उसने कहा कि ये तमाम तरह होर्सेस जो है वो इकट्ठे हुए हैं ताकि जो हमारे ऊपर जो वो हमले हैं वो हो सके, उसके इंस्ट्रक्शंस दी जा सके। उप्स, देयर विल बी नो अटैक बाय दीज होर्सेस, मतलब ये जो होर्सेस हैं इनसे कोई दोबारा हमला नहीं होगा। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये तो सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन ट्रंप ने एक यमनी कबीले के ऊपर बमबारी की जो रमजान के इख्तिताम का जश्न मना रहा था और वादा करता है कि ये अंसारुल्लाह की मिसाइलों को बहिर अहमर में इजरायली जहाजों के लिए नाकाबंदी करने से रोक देगा। और जब आप लोगों को इस तरह मुनज़्ज़म सर्कुलर अंदाज के अंदर जमा होते देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि ये एक कबाली इज्तिमा है। जब ज़ायरीन किसी कबीले से मिलने आते हैं तो इनका इस्तकबाल इस अंदाज में किया जाता है और ये इज्तिमा ईद उल फितर के लिए होता है। ये बेसिकली ईद उल फितर का इज्तिमा था जिसको निशाना बनाया गया। लेकिन उसके बाद जो आगे से रिटेलिएशन दिखाई दी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हालात बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं
اور वहां पर हमले जो है वो मुसलसल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी जो पहली तो खबर ये आई कि जो यमनी होशी हैं उनके स्पोक्समैन ने ये बताया, वो टारगेटेड यूएस वॉरशिप्स इन रेड सी विद अ नंबर ऑफ क्रूज मिसाइल। मतलब उन्होंने क्रूज मिसाइलों के साथ बाकायदा तौर पर, जिस तरह से होता है कि मुसलसल बारिश कर देनी, उन्होंने वहां पर हमला किया जो अमेरिकन वॉरशिप्स हैं उनको, उनके ऊपर रेड सी में। फिर मजीद उसने क्या बताया, उसने साथ में यह भी बताया कि वो टारगेटेड द यूएस एयरक्राफ्ट करियर ट्रूमैन इन द रेड सी इन एन एंगेजमेंट दैट लास्टेड आवर्स। मतलब उसने कहा कि पिछले कई घंटों तक वहां पर उसके ऊपर जो है वो हमले जारी रहे और ये जो उनका ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको निशाने पे लिया गया। अभी क्योंकि हालात बदल रहे हैं तेजी के साथ, और फिर टेलीग्राफ और दीगर जो अंग्रेजी जुबान के जराए अबलाग हैं वो एक बार फिर से यमन में ईरानी फौजी मौजूदगी में मुबैना कमी के बारे में सनसनीखेज खबरें जो है वो फैला रहे हैं। लेकिन बुलंदोबाग बयानात के पीछे और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, और इस जोग्राफियाई शिकस्त सियासी शिकस्त को छुपाने की कोशिश हो रही है जो कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को खित्ते में उठाना पड़ी, और दास्तानों की जंग एक नई सतह के ऊपर पहुंच चुकी है। लेकिन यमन ने अभी जो कार्रवाई की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यमन ने जो इस वक्त 18वां इनका जो जासूसी तैयारा है उसको मार गिराया। और मुसल्लह अफवाज ने बताया कि उनके फिजाई दिफा ने सादा के अंदर गवर्नरी में सतह से फिजा के अंदर मार करने वाले मिसाइल के साथ एक जॉइंट शार्क F-360 जासूस तैयारे को मार गिराया। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि जो आगे उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की फ़लस्तीनी मज़ाहमत की हिमायत के अंदर, ये जो यमनी होशी उनकी जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के हवाले से उन्होंने कहा कि मजलूम फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में और उनके भाइयों के खिलाफ जारी नस्लकुशी की जवाब के अंदर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त फोर्सेस हैं इनकी, उन्होंने जो इस वक्त तल अबीब के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए यूएवी यमनी मुसल्लह अफवाज के जो वहाँ पर कार्रवाई की, और जो इनके इलाके हैं वहाँ पर इजरायली फौजी अहदाफ को निशाना बनाते हुए एक फौजी ऑपरेशन किया। और एक और तनासुर में उन्होंने बताया कि फ़िज़ाई दिफा ने अल्लाह के फजल से सादा गवर्नरी की फ़िज़ाई हदूद में दुश्मनी के मिशन को अंजाम देते हुए अमरीकी इजरायली दुश्मन के ज़ेरे इंतज़ाम जासूसी जो तैयारा था जॉइंट शार्क को मार गिराने में वो कामयाब हुए, और ड्रोन को मुकामी तौर पर बनाए हुए ये बेसिकली F-360 जो जॉइंट शार्क है उसको निशाने पर लिया गया, और इसको जमीन से फिजा के अंदर मार करने वाले मिसाइल के साथ निशाना बनाया गया। यमनी मुसल्लह अफवाज ने बताया कि उनकी कौम के तमाम आज़ाद लोगों से मुतालबा है कि वो मजलूम फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत और इनके खिलाफ जारी नस्लकुशी की जंग को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करें। ये होलनाक जराइम आज गजा में हो रहे हैं, कल दूसरे अरब और इस्लामी शहरों दारुल हुकूमतों और ममालिक में भी हो सकते हैं, और खामोशी, बेअमली और अपने मजहबी, इखलाकी और इंसानी फ़राइज़ की अदायगी में नाकामी के नताइज सब के लिए संगीन होंगे। मुसल्लह अफवाज मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के ताईं अपने फ़राइज़ की अदायगी जारी रखने के अपने आज़म का इरादा करती है जब तक कि जारहियत बंद नहीं हो जाती और गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम पर मुसल्लत करदा मुहासरा ख़त्म नहीं हो जाता। अभी जब जो अंसारुल्लाह है उसके पॉलिटिकल ब्यूरो जो मोहम्मद अल बुखैती हैं, उन्होंने कहा कि हमारी कार्रवाइयाँ जो फ़लस्तीनी मज़ामती का मुज़ाकरातकारों के हाथ में एक सौदेबाजी की चिप है, और अगर अमेरिका और इजराइल मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। लेकिन उसने साथ ये भी कहा कि गजा पर इजरायली जारहियत और खित्ते के अंदर अमरीकी मुतहरक होने की वजह से हालात एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और गजा पर जंग का खात्मा खित्ते में अमन बहाल करेगा। फिर मजीद उन्होंने ये कहा कि हमें अमेरिका के साथ बिलवास्ता या फिर बिलावास्ता मुज़ाकरात करने की जरूरत नहीं है, हमारी फौजी कार्रवाइयाँ गजा पर जंग रोकने के लिए किसी भी मुआहदे के निफाज के बाद रुक जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, वहां पर जंग बंद करें, हमारे हमले जो है वो रुक जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो ईरानियन नेवी कमांडर हैं उन्होंने कहा टू सिंक एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर 30 फास्ट बोट्स आर्म्ड विद क्रूज मिसाइल्स आर एनफ। मतलब उनके ऊपर हमले की तैयारी हो रही है, और वो ये कह रहे हैं कि 30 जो हमारी फास्ट बोट्स हैं उनके साथ क्रूज मिसाइल्स एनफ हैं इस जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए समंदर में। लेकिन अभी जो इस वक्त अमेरिका है वो एक ज़बरदस्त किस्म के कहने के बवाल के अंदर है, और अभी नियरली 10 ट्रिलियन लॉस्ट फ्रॉम यूएस स्टॉक मार्केट आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स इनॉग्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद अभी तक जो अमेरिका है उसको $10 ट्रिलियन का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा, उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो इस कदर बैठ चुकी है। लेकिन अभी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस वक्त एक इजरायली एहलकार ने रॉयटर्स को बताया कि अगर
टर्किया जो है वो सीरिया में जो इस वक्त कार्रवाइयां करने की कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसमें रेड लाइन से अगर वो तजावुज करता है तो इजराइल इसका जवाब देगा। और नेतन्याहू के साथ हंगरी जाने वाले जो वफ्द में एक इजरायली एहलकार ने बताया कि हम तुर्कों को शाम के मगरबी इलाकों में तैनात नहीं होने देंगे। और उसकी रीजन क्या है कि इस वक्त बाकायदा तौर पर जब ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, टर्किया भरपूर तरीके से शाम के साथ खड़ा, और जो वहां पर अहमद अल शुरा की जो हुकूमत आई है उसको लाने में भी टर्किया का भरपूर तरीके से किरदार रहा है। तो अब ये जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो बताया गया कि ये कार्रवाई बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और इजरायली फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से बताया गया, उसने बताया कि द न्यू रिजीम इन सीरिया वॉज नॉट इलेक्टेड एंड हैज रिलीज्ड थाउजेंड ऑफ जिहादिस्ट हु वांट टू फाइट इन द गोलान हाइट्स। मतलब वो ये बता रहे हैं कि ये जो एक न्यू रिजीम है वो सीरिया के अंदर जो आया वो तो इलेक्टेड तो है नहीं, लेकिन हाँ ये जो हजारों जंगजू जो हैं वो जिहादी तैयार किए जा रहे हैं ताकि वो गोलान हाइट्स के ऊपर हमले कर सके, और उसकी वापसी का मिशन लिए उस ऑपरेशन को सर अंजाम देने की तैयारी हो रही है। और अभी तो जाहिर है कि वो जिस तरह से पेशकदमी करते हुए उन्होंने बफर जोन्स कायम किए, वहां पर अहमद अल शुरा के ऊपर ये बात भी की जा रही है, और इसी वजह से वो मुसलसल वहां पर बमबारी भी कर रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं ताकि इनको किसी तरीके से मजीद पेशकदमी से रोका जा सके। आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त जो यूनान है उसके अंदर बाकायदा तौर पर जिस तरह से ट्रेनिंग्स हो रही हैं, सेशंस हो रहे हैं, और उन्होंने आयरन डोम सिस्टम जो है वो डेवलप किया है, और उन्होंने बताया कि ये जो टर्किश रॉकेट्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अहलियत रखते हैं, और हमले जो है वो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं इसराइल के लिए। और इजरायली फोर्सेस इन्फिल्ट्रेट शुजाइया क्लैश विद रेजिस्टेंस फाइटर्स, और ये शुजाइया के अंदर जो इस वक्त सबसे खतरनाक मार्का जो है वो जारी है, वहां पर लड़ाइयां जारी हैं, उनको कंट्रोल करने की मामलात जो है वो हो रहे हैं। आपको पहले भी जिस तरह से मैंने बताया कि वहां पर हालात कितनी तेजी के साथ बदल रहे हैं, अभी तक जो है वो गुलानी ब्रिगेड जो थी वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान उनको इस इलाके में उठाना पड़ा, और अब दोबारा से वहां पर रेजिस्टेंस जो है वो उठ खड़ी हुई है। और अभी बताया गया कि द क्लैशेस वर ऑन गोइंग बिटवीन इजरायली ट्रूप्स एंड पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स, जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं उनके साथ और जो इनके इजरायली ट्रूप्स हैं उनके दरमियान लड़ाइयां यहां पर जारी हैं। जबकि अबू उबैदा के बयानात ने तल अबीब को भड़का के रख दिया है। उसकी रीजन क्योंकि कैदियों के बारे में उनके बयानात के बाद हजारों की तादाद में आबादकार जो हैं वो सड़कों पर आ गए और हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, और पुलिस फोर्सेस के साथ पुरतशद्दुद तसादुम भी हो रहा है। जबकि अबू उबैदा ने ऐलान किया कि अल-कस्साम इन इलाकों से कैदियों को मुंतकिल नहीं करेगा जहां इजराइल लोगों को छोड़ने का कह रहा है, और इजरायली कार्रवाइयों से कैदियों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। तो ये जब ये ऐलान किया गया उसने वहां पर अवाम के अंदर एक जबरदस्त किस्म का गम और गुस्सा जो है वो उसको हवा दी, और अवाम जो है वो सड़कों पे आ गई। पुलिस और अवाम और जो उनके इजरायली ट्रूप्स हैं और अवाम जो है वो आमने सामने थी, और इब्रानी वीडियो जो है वीडियो सराय ने उस लम्हे को वीडियो के अंदर कैप्चर कर लिया, दस्तावेज किया, जिसमें कुछ दिनों कबल जो दर्जनों नकाबपोश आबादकार जो थे वो नाब्लस के जुनूब मशरिक के अंदर वाक़े दोमा गांव पर हमला आवर जो है वो हो रहे थे। लेकिन अभी जो यूनरवा है उसके जो यूनाइटेड नेशन का इदारा है उसके तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि गजा की पट्टी के 51% मकीन जो हैं वो बचे हैं और साहूनी बमबारी के मुतासरीन में सबसे बड़ा हिस्सा है। जबकि गजा में 18 मार्च को दोबारा जंग शुरू होने के बाद से रोजाना 100 बच्चे जो है वो हलाक और जख्मी भी हो रहे हैं। तो ये इस वक्त की अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।